अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ज़िक्र को लेके जो कि कमाल का जादुई ज़िक्र है। मैं यही कहूँगी कि ये ज़िक्र बहुत ही आसान भी है आपके लिए और बहुत ही कमाल का ज़िक्र है। आपको ये करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक़्त बावुज़ू हो। अगर आपने वुज़ू नहीं भी किया हुआ, ठीक है, आप कुछ ऐसा हुआ है कि आपका वुज़ू नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो आप फिर भी इस ज़िक्र को कर सकते हैं। और वो ज़िक्र है अस्तगफिरुल्लाह। मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़िक्र कमाल का ज़िक्र है, ये बहुत ही अफ़ज़ल ज़िक्र है और ये आपकी ज़िंदगी की काया पलट देगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मसाइल जो चल रहे हैं, वो कम हो जाएँ या ख़त्म हो जाएँ और आपकी रूह को सुकून मिल जाए, तस्कीन मिल जाए, तो मैं आपको गारंटी के साथ, पूरे वसूख के साथ ये बता रही हूँ कि आपने ज़िक्र शुरू कर लेना है अस्तगफिरुल्लाह का। अभी आपने इसको करना कैसे है, आप ये कैसे करेंगे, ज़िक्र कैसे करेंगे, ये मैं आपको भी बताऊँगी। आपने इसके लिए क्या एहतमाम करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत आसान है, बहुत लंबे चौड़े चक्करों में भी आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगी। वो कहानी है मेरी ही एक जानने वाली बहुत अज़ीज़ दोस्त की, जिसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुज़र रही थी। बहुत सारी मुश्किलात थीं जो इकट्ठे उसकी ज़िंदगी में आन पड़ी थीं। आप ये भी कह सकते हैं कि उसका इम्तिहान चल रहा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस इम्तिहान को पास करने के लिए हमें बहुत मेहनत की और बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता। अब वो सब्र, वो हिम्मत वो कहाँ से लाई जाए? और उस इम्तिहान को अपने लिए कैसे आसान बनाया जाए? तब ये ज़िक्र जो है हमारे सामने आया और हमें पता चला कि हमारे सामने ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हमारे ज़ुबान पर आती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपने दिन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम इससे किस कदर फ़ायदे हासिल करने वाले हैं। तो उसने क्या किया, मेरी अज़ीज़ दोस्त ने क्या किया कि हमें ये बताया गया कि अगर आप ये ज़िक्र करते हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, आप चाहे वज़ू में हैं या नहीं हैं, आप इसका ज़िक्र करते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाएँगी। अगर आप किसी आज़माइश से अल्लाह की तरफ से गुज़र रहे हैं, आपके लिए वो आज़माइश आसान हो जाएगी, अल्लाह आपको सब्र दे देगा, आपको हिम्मत, ताकत दे देगा, आप उस आज़माइश में पास हो जाएँगे। और हमें क्या चाहिए? फिर खुद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ और बहुत परेशानियाँ देखी, इतनी कि मैं एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन तक में चली गई। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि अगर मैं इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती हूँ, अपनी ज़ुबान पे इस ज़िक्र को रखती हूँ, फ़ुज़ूल बातें करने से बेहतर है कि आप इस ज़िक्र को अपनी ज़ुबान पर रखें, इसे अपने दिन का हिस्सा बना लें। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे मसाइल किस हद तक खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब आप इस्तग़फ़ार कहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, आप अल्लाह ताला से माफ़ी माँगते हैं, अपने उन तमाम गुनाहों के लिए जो आपने किए हैं, या आप अल्लाह ताला से माफ़ी माँगते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला को नज़र आता है कि ये इंसान तो हर वक़्त मुझसे माफ़ी माँग रहा है, मैं इसको कैसे सख्तियों में डाल सकता हूँ, मैं इसको कैसे परेशान रख सकता हूँ। तो वो क्या करता है कि वो खुद ब खुद आपका हाथ पकड़कर उन तकालीफ से आपको बाहर निकाल लेता है, बचा लेता है। सो आपने करना ये है कि आपने वज़ू करना है। अगर आपका वज़ू नहीं भी है, तो भी आप ये करेंगे कि आप अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद जब आपके ज़हन में पूरे दिन में ये ख़्याल आता है कि मुझे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना था या मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप इसका पढ़ते रहेंगे, इसका ज़िक्र करते रहेंगे, ठीक है? और वैसे भी उलमा भी कहते हैं कि ज़िक्र करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक़्त जो है वो वज़ू में हों। तो अव्वल व आखिर आप क्या करेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर जारी रखेंगे और आप देखेंगे कि आपको किस कदर फ़ायदा हासिल होगा, आपकी ज़िंदगी की काया कैसे पलटती है, कैसे सब कुछ आसानियों में बदल जाता है। जज़ाकुल खैर।